सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th 12th दोनों का सबसे मेजर इशू है मैथ्स, जिसकी कॉपी चेकिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। तो बच्चे जानना चाहते हैं कि वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लाइक क्लास 10th वालों का साइंस में भी है, एसएसटी में भी टेंशन है कि नंबर कैसा मिलेगा, बोनस मार्क्स मिलेंगे कि नहीं, त्योहार होली आ रहा है उसका कोई बेनिफिट आपको मिलेगा या नहीं, और ट्वेल्थ वालों की तो देखो मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स में भी टेंशन है, प्लस 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 केमिस्ट्री में भी है। बट प्राइमरीली मैथ्स और फिजिक्स एक मेजर इशू है। तो क्या बोनस मार्क्स मिलने जा रहा है, ग्रेस मार्क्स मिलने जा रहा है या नहीं, लेट अस सी। सी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हर स्कूल के फीडबैक का जो कि स्कूल्स देती है। स्कूल्स ने ज़्यादातर स्कूल्स ने इसको मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ ही इशारा किया है। जितने भी मीडिया पोर्टल्स है वहाँ से यही इंफॉर्मेशन जा रहा है, देख लो। इनिशियल रिएक्शन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स सजेस्ट दैट मैथ्स पेपर वाज ट्रिकी and lengthy with no straightforward questions. So these have feedbacks have been sent to CBSE. They said that questions align with NCERT, मतलब syllabus से बाहर नहीं है, but questions are lengthy, tricky and not straightforward. So students with thorough preparation and conceptual clarity, वही बच्चे से पेपर अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज द पेपर्स लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाज टू हाई। और एक प्रॉब्लम और भी थी कि हर सेट के क्वेश्चन का लेवल अलग अलग था। दैट वाज द मेजर इशू दैट लीड्स टू मॉडरेशन एट लिस्ट। देख सकते हो व्हाट वाज द डिफिकल्टी लेवल बहुत ही ट्रिकी, लेंदी, नो स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये बेसिक जितने भी टीचर्स थे उनका ये कहना था। सीबीएसई के 10वीं या फिर 12वीं एग्जाम के प्रश्न उलझाऊ सवाल आए थे, यानी कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देने वाले क्वेश्चन थे। इट वाज नॉट इजी। तो बेटा डेफिनेटली आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहला तो आप ये मान के चलो कि मॉडरेशन पॉलिसी आपके सेट का लेवल अगर डिफिकल्ट आता है ना, तो दैट इज अ हेल्प टू यू, क्योंकि वहीं पर डिसाइड हो जाता है कि मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी। और जैसे ही कॉपी चेकिंग होगी, सब मान लो कि सेट नंबर 1 डिफिकल्ट है, इसके सेट नंबर 1 वाले बच्चों के मार्क्स ऑटोमेटिकली डाउन होंगे विथ रेस्पेक्ट टू 2 एंड 3। तो यहाँ से सीबीएसई को सिग्नल मिल जाता है कि भाई सेट नंबर 1 वाले को तो मॉडरेशन की नीड है। तो जितना डिस्पैरिटी होता है उसको वो पैरिटी में कन्वर्ट करने के लिए पैरेलल मार्किंग करनी शुरू कर देता है। सो प्रीवियस बहुत सारे ईयर्स में एक्स्ट्रा मार्क्स मिले हैं बच्चों को, नॉट ओनली इन वन सब्जेक्ट, इन मेनी मेनी सब्जेक्ट्स, मैथ्स, अकाउंटेंसी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। आप सोचते हो कि एक सब्जेक्ट में कैसे लग सकता है, या सारे सब्जेक्ट में क्या लग सकता है, या सिर्फ एक ही जोन में लगता है। इट डिपेंड्स ऑन द जोन। हर जोन में डिफिकल्टी लेवल देख के अलग अलग जोन में अलग अलग मॉडरेशन लगता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट में मिला तो दूसरे में नहीं मिलता। इफ द डिफिकल्टी इज देयर इन ऑल द सब्जेक्ट्स, यू विल गेट मॉडरेशन इन इवन ऑल द सब्जेक्ट्स। मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश कोर्स, तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें प्रीवियस ईयर्स में आप देख लो 18, 17, 16 और भी बहुत सारी ईयर्स है जिसमें बच्चों को मॉडरेशन के नाम पे 10-10 नंबर, 15-15 नंबर का बेनिफिट मिला हुआ है। फिर बेटा अटेम्प्ट लेने के टीचर्स धड़ल्ले से हर सब्जेक्ट में जो कॉपी चेकिंग हो रही है वहाँ पे नंबर देते जा रहे हैं। जितने भी आप स्टेप्स लिख के आ रहे हो, मैथ्स में तो 100% स्टेप मार्किंग होती है। आपने गिवन फॉर्मूला लिखा, वहाँ के भी नंबर आपको मिल जाते हैं। तो मॉडरेशन पॉलिसी जो आपकी है, सेट डिफिकल्ट था, बच्चे एक्चुअली कहते हैं कि क्यों सेट में एम्बिग्विटी होती है, बट दैट इज अ बेनिफिट टू यू, दैट लीड्स टू मॉडरेशन। उसी की वजह से तो मॉडरेशन मिलती है और फिर आपको नंबर ज़्यादा मिलता है। जिस पेपर में क्वेश्चन में एरर है, और डिफिकल्टी लेवल हाई है, वहाँ तो 100% मॉडरेशन मिलता ही मिलता है। तो मॉडरेशन आपको मिलेगा, बट ग्रेस मार्क्स जो होते हैं, अटेम्प्ट के नंबर बढ़ा बढ़ा के टीचर्स हर बच्चे को देते हैं। ग्रेस मार्क्स इज ओनली फॉर दोज स्टूडेंट जिनको पास होने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। एक्स्ट्रा मार्क्स, बोनस मार्क्स को हर बच्चे को मिलता है, बट ग्रेस मार्क्स इज ओनली फॉर दोज स्टूडेंट जो पास नहीं हो पा रहे, 33% क्राइटेरिया मीट नहीं कर पा रहे। तो ज़्यादातर बच्चे सारे पास ही होंगे, ओनली आप समझ लो 5% बच्चे की कंपार्टमेंट फिर भी आएगी, एंड वो बच्चे वही होंगे जिन्होंने पेपर बिल्कुल खाली छोड़ा है या बिल्कुल ही एब्सर्ड रॉन्ग लिख के आए हैं। नथिंग इज देयर इन द आंसर शीट, 4, 5, 6, 7 हार्डली 10 मार्क्स का लिखा है, उसके अलावा कुछ लिखा ही नहीं है। तो दो स्टूडेंट्स विल गेट कंपार्टमेंट, एल्स सारे बच्चे पास जरूर होंगे। अब आपके कुछ कमेंट्स देखूँ तो बी अश्योर्ड कि मॉडरेशन पॉलिसी भी लगेगी, ग्रेस मार्क्स भी मिलेंगे, बिकॉज फीडबैक जो अभी तक सुनने को आया कि वही एक पेपर डिफिकल्ट था। Despite of studying for entire year, the paper was difficult. Why is this injustice with student? See, you have to understand the trend of CBSE.
क्वेश्चन के लेवल की डिफिकल्टी पहले ऐसी थी, आसपास रहती थी, धीरे धीरे अब बढ़ाते बढ़ाते सीबीएसई इसको बढ़ा के कंपटीशन के लेवल पे ला रही है। सीबीएसई क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। क्यों? उसका मेजर रीजन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होता है और ये 50% हो गया आपके सिलेबस में। पहले 20% था, फिर 30%, 40% और अब ये ट्रायल बेसिस पे 50% हो गया। तो जो अटेम्प्ट के मार्क्स होते हैं ना, जिसमें आपने मान लो कि 5 पॉइंट के क्वेश्चन थे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट लिख दिया। आउट ऑफ द 5 पॉइंट आपके 3 सही हैं, बाकी ये 2 उतने सही आंसर्स नहीं है। टीचर यहाँ भी हाफ हाफ दे करके आपके मार्क्स बढ़ा देता है। लेकिन व्हेन यू हैव एमसीक्यू, इट इज इधर राइट और रॉन्ग, या तो आपको इसमें 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। तो एमसीक्यूज में अटेम्प्ट के मार्क्स देने मुश्किल हो जाते हैं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एक तो डिफिकल्ट होते हैं, देन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की डिमांड रखते हैं। तो ये समझ लो क्वेश्चंस डिफिकल्ट ही आएंगे। सीबीएसई का क्वेश्चन अब इजी नहीं आता, कभी नहीं आता इजी। इस बार 10th का भी डिफिकल्ट आया है। तो एटलीस्ट सीबीएसई सिलेबस से अलाइंड है, आप पीवाईक्यूज वगैरह को प्रॉपर पढ़ के जाओ। जो अगला पेपर है, एडिशनल पेपर, उसको अच्छे से करके जाइए। Set 2 standard was, yes, it was difficult. I don't understand why there is same question, why there is no same question. Yes, ये बात तो सही है। मॉडरेशन की नीड ही नहीं पड़ेगी अगर क्वेश्चन का लेवल सेम रहेगा। क्वेश्चन के लेवल के डिफरेंस होने की वजह से ही ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। हर जोन के क्वेश्चन अलग है, हर जोन में 3 अलग अलग सेट है। दैट इज मेकिंग इट डिफिकल्ट। हर जोन में ही सीबीएसई को अलग मॉडरेशन लगानी पड़ रही है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। बट एक और चीज़ है बेटा, बेस्ट ऑफ 5 इज ऑल्सो देयर। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में डाउट हो रहा है और आपने 6 सब्जेक्ट लिया है, तो ओवरऑल अगर आप 5 पेपर में पास हैं तो आप पास हो जाते हैं। एल्स 6 पेपर में से अगर 5 में आपके, मान लो आप 6 में भी पास हो, बट आउट ऑफ द 6 अगर किसी एक में स्कोर लो है, तो आप टोटल 5 वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हो जिनमें आपके मार्क्स अच्छे आए। तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। तो टेंशन किसी बच्चे को नहीं लेना, मार्क्स अच्छे मिल रहे हैं, बढ़िया तरीके से कॉपी चेकिंग चल रही है, इट इज गोइंग टू बी लीनियंट, दिस नो डाउट अबाउट इट। लीनियंसी बढ़ती जाएगी, बट दैट डज नॉट मेक कि आपका कॉपी अगर खाली है तो आपको नंबर दे दिया जाएगा। एम्प्टी आंसर शीट्स पे नहीं मिलते मार्क्स, क्योंकि टीचर्स भी फिर ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। दैट इज ऑल्सो द इशू। सो डोंट वरी, टेंशन मत लो। अभी आज अच्छे से होली मनाओ। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। लेट अस होप एंड प्रे कि आपके मार्क्स अच्छे हैं।